हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी के द्वारा जो एग्रीकल्चर का जो विभिन्न पोस्ट है, जो वेरियस पोस्टेज हैं, लाइक लेवल 7, लेवल 9 बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का जो नोटिफिकेशन है 9 या 10 तारीख को, कल या परसों की बात, कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जो बिहार सरकार के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा बीपीएससी को जो भेज दिया गया है, और बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से कुछ भी बताया जा रहा है। ठीक है, सही है, लेकिन मैं आपको सिलेबस के बारे में कहा जाए वो बीपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर और सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर ऑफिसर के सिलेबस के साथ मैं ये पूरा आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। पोस्ट कितने हैं, लेवल कौन सा है, क्योंकि खुद बीपीएससी जो बार बार दे रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बिना पता कुछ भी बताया जा रहे हैं, तो बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें। तो देखिए क्या है, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, सेवा में सचिव कृषि विभाग बिहार पटना। तो ये लेटर है जो कि दिया गया है। देखते हैं हम लोग क्या है अपडेट। तो ये वैकेंसीज का जो विवरणी जो आपके सामने है, विज्ञापन संख्या अभी नहीं दिया गया है। नोटिफिकेशन बताया कि नोटिफिकेशन आउट हो गया बीपीएससी की साइट। कभी भी किसी भी आयोग की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाने के बाद ही उसको आउट माना जाता है, क्योंकि बीपीएससी या किसी भी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, वो उस समय पब्लिश करता है जब सारी स्वीकृतियाँ फुलफिल कर दी गई होती है। सारी स्वीकृतियाँ फुलफिल हो गई है, अंडर प्रोसेस है, आज या कल में नोटिफिकेशन मिलेगा। सिलेबस को भी पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार कृषि सेवा 1 जो टोटल पोस्ट है 155, लेवल 9 गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, दूसरा श्रेणी है जो कृषि अभियंत्रण, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 19 पोस्ट है, जहाँ पे बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर ही वाले ही भर पाएंगे, पहले वाले में दोनों जाएंगे। बिहार कृषि सेवा कोटी 5, ठीक है, लेवल 9 का ये भी है, जिसमें टोटल 11 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जिस पे सारे लोग इसकी सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपसे, वो है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, बिहार एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर जो है उसका जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो टोटल 866 पद हो रहे हैं, और जो टोटल पदों की संख्या लगभग आपको 1121 या 22 टोटल हो रहा है। आप लोग काउंट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख सकते हैं। प्लेन ग्रेजुएशन नहीं फॉर्म फिल कर सकता है। कौन कर सकता है? जो कि बीएससी एग्रीकल्चर से है, ठीक है, वही, या जो बीटेक एग्रीकल्चर है वो कर सकते हैं। ठीक है, चारों पोस्ट में। ठीक है, उम्र सीमा एज यूजुअल 37 साल। ठीक है, विज्ञापन संख्या अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बिहार कृषि विभाग के द्वारा इसे करके बीपीएससी को भेजा जा चुका है। बीपीएससी जब इसे रिलीज कर दे, कल या परसों में। ठीक है, अब देखते हैं चयन का आधार। तो चयन का आधार यहीं पे सब लोग अटक रहे हैं और आपको कुछ भी समझाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जनरल हिंदी क्वालिफाइंग होगा, ये लोग नहीं खुल के बता रहे हैं। एग्रीकल्चर के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होना है। जनरल हिंदी 100 नंबर का है, एक पेपर है, वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, 30 नंबर लाना होता है। जीके जनरल स्टडीज नहीं है, एक चीज ध्यान देना है आपको, जीके कहा जा रहा है। बीपीएससी में 56वीं 59वीं तक, 56वीं 59वीं 60वीं 62वीं तक जीके का क्वेश्चन आता था। तो 62वीं और 64वीं तक का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक कि 65वीं तक का भी क्वेश्चन आप लोग बीपीएससी का दे सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन ना भी देखिएगा, गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। 66वीं तक का क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन का आप लोग ना भी देखें तो चलेगा, क्योंकि उस समय तक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब 67वीं 68वीं 69वीं जीएस पैटर्न, जनरल स्टडीज। एक चीज मैं और बोलूँगा जीके के लिए, बीपीएससी असिस्टेंट का जितना भी एग्जाम हो रहा है, और बीपीएससी एई का जो जीएस का पेपर है,
और बीपीएससी के द्वारा और भी सबऑर्डिनेट जो भी बीपीएससी के द्वारा जो जीके का क्वेश्चन है उस पर फोकस कीजिएगा। चैनल पे मेरे बने रहिएगा, एक जीके का सारा प्रीवियस ईयर मैं करा दूंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी के साथ जो कुछ भी है मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर 200। मेरा एग्रीकल्चर नहीं है, स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में इतना जानकारी मैं ज़रूर दे दूंगा कि आपका उससे काम चल जाएगा, ठीक है। विभिन्न सोर्सेज से सिलेबस भी मैं आप पे डिस्कस कर दूंगा, जो कि और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो bpsc.bih.nic.in, कितने लोगों तो पता ही चल रहा कि वहाँ पे सिलेबस है या नहीं, और जबकि सिलेबस है नहीं मिल रहा है। मैं आपको सिलेबस अपने चैनल के माध्यम से यहाँ भी शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 200 और 200 सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। विज्ञापन संख्या 24 के लिए सस्य का पाठ्यक्रम तो वही एग्रीकल्चर का, जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1। एक चीज़ और मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, बीपीएससी अपना जो भी सिलेबस है वो पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और भागलपुर, वो जो सिलेबस होगा उसको आप लोग देखिएगा और वो ज़्यादा कारगर होगा आपके लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और स्पष्ट करूँगा कि एग्रीकल्चर के लिए ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर को ही देखिए, कोई मॉडल पेपर किसी भी चैनल का हो, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, किसी भी चैनल के झांसे में नहीं पड़िएगा। जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए एग्रीकल्चर के लिए वहाँ से कीजिएगा, या जो भी चैनल वाले ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर करा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये चीज़ मैं खुल के कह रहा हूँ, ऐसे कोई कहता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जो 68वीं से और 69वीं जो रंग दिखाया है वो काबिले तारीफ है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, यूजीसी प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चंस को जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कारगर आपके लिए साबित होगा। ये यहाँ पे है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी लिखा है, लेकिन एग्रोनॉमी के अलावा भी और भी सारे सेक्शन से क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग देख लेंगे जो आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सिलेबस, क्योंकि मैं सिलेबस के बारे में जिक्र कर दिया था, सिलेबस भी आपको बता दे रहा हूँ। और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस जो भी कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा, एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। सिलेबस को मैं शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, जहाँ के भी जो भी लोग हैं वो लोग पूरे सतर्कता से फॉर्म भरिएगा, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी फॉर्म भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करता है। इसलिए जो लोग बिहार के बाहर के हैं या बिहार के अंदर है, फॉर्म भरते समय सतर्कता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है 25 मार्क्स का। उस 25 मार्क्स पे बात कर लेते हैं, 75 पे ही आपका रिटर्न है, ठीक है, 75 अंक का, ठीक है। 400 है तो 400 अंक का जो 75 होगा वो आपका नंबर ऐड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि 300 नंबर, और जो 25 अंक होगा, ठीक है, यानी कि जो भी आपका वेटेज दिया जाएगा वो बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्चुअल पे यानी बीटीएम एटीएम वाले हैं उन्हीं का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अलाइड किसी भी सर्विस का कृषि से संबंधित नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप स्पष्ट कर ले, आप लोग चाहे कितना भी केस कोर्ट केस कर ले या जो कर ले। लेकिन एक चीज़ और है, अगर रिक्वेस्ट मोड में आप बीपीएससी को या बीपीएससी से अच्छा कृषि विभाग को इस चीज़ के लिए बाध्य कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मे भी अलाइड सर्विस को भी अनुमति मिल जाए, जो कि चांसेस 10% है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बीटीएससी के द्वारा, बिहार टेक्निकल सर्विस के द्वारा जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो केस हुआ था, उस वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वो में वो वैकेंसी ऐड था लगभग 156, जो कि फाइनली जस्टिस के तहत पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसे पुनः इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को दे दिया गया,
जो कि काबिल तारीफ रहा, वो फॉर्म भरने के बाद हुआ है। तो ये चीज़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बीटी मीटिंग वाले भी खुश ना रहे, जो जिनका तैयारी है वही इसमें आपका हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ। और जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, 1 साल के लिए 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और टोटल ये यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख भी सकते हैं, इसको कोई लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं। 300 अंक कुल प्राप्तांक का 75 और 550 जो टोटल हो रहा है उसमें आपका 5 नंबर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल। अब देख लेते हैं हम लोग सिलेबस को। ठीक है, तो आइए अब सिलेबस को हम लोग देख ले, जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये वहीं का सिलेबस है और बीपीएससी के साइट पे अवेलेबल है। तो आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल धीरे धीरे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है पूरा, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। थैंक यू। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग जो भी जानकारी दे रहे हैं वो आधा अधूरा है। मैं यहाँ पे आइडियल तो नहीं हूँ, लगभग एक चीज़ मैं क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। थैंक यू।